ये विंडो ग्रुप क्या करता है ना, न्यू विंडो, अरेंज विंडो, फ्रीज फाइल, है ना। देखिए अभी देखिएगा एक ही विंडो है, देखिए बुक 1 है ना। जैसे ही न्यू विंडो में क्लिक करेंगे ना और एक विंडो ओपन कर देगा, देखिए अभी हो गया है ना, बुक 1 बुक 2। वापस इसी को फिर क्या करते हैं, इसी में क्लिक करने के बाद फिर से न्यू विंडो, तो देखिएगा यहां पर क्या हो गया, ये 3 विंडो हो गया उसी का, वो डुप्लीकेट, मतलब कि न्यू विंडो क्या करता है वो उसी का और एक क्रिएट कर लेता है, सेम डाटा रहेगा। लेकिन यहां पर देखिएगा ये अरेंज ऑल क्या करता है ना। देखिएगा ये अरेंज ऑल क्या करता है, जैसे हम लोग के पास 3 विंडो है मान के चलिए, क्या इस तीनों विंडो को एक साथ देख पा रहे हैं, नहीं ना। बस इसी को क्या करना है, जैसे ही अरेंज ऑल में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ना, देखिएगा कैसे करना चाहते हैं आप, है ना। यहाँ पर देखिएगा टाइल्ड या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या कैस्केड, जैसे ही टाइल्ड में क्लिक करेंगे ओके करेंगे, देख रहे हैं वो तीनों विंडो को एक स्क्रीन में अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा, वो तीनों को आपको एक साथ दिखाएगा। लेकिन तब देखिए इसी विंडो में क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से अरेंज ऑल में क्लिक करते हैं हॉरिजॉन्टल, और जैसे इसको ओके करेंगे देखिए उसको हॉरिजॉन्टल दिखाएगा तीनों विंडो को। वापस से उसको फिर और चेंजेस करने के लिए आपको किसी को नॉर्मल करना होगा, वापस फिर अरेंज ऑल में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं वर्टिकल, और जैसे ही वर्टिकल करेंगे देखिए वो तीनों को वर्टिकल ही दिखाएगा। और वापस से फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अरेंज ऑल में क्लिक करते हैं और कैस्केड करते हैं, और जैसे इसको क्या करते हैं ओके, तो देखिएगा एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे उसको क्या करेगा, वो छुपाएगा, है ना। और वापस से देखिएगा फिर से अगर हम लोग को क्या करना हुआ, है ना, टाइल्ड में करना हुआ, तो देखिए वापस से किसी स्क्रीन में फिर से कर देगा। लेकिन इस चीज को बड़ा करना हुआ, बस यही मैक्सिमाइज में क्लिक करेंगे, उस विंडो को वो बड़ा कर देगा, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन है, देखिए आगे, है ना। देखिए फ्रीज को बताते हैं, फ्रीज को करने से पहले इस सब चीज को कर लेते हैं हम लोग। देखिए स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, बांटना, है ना, 2 भाग में बांटना, किसको, विंडो को। जैसे देखिएगा यहाँ एक ही विंडो है, हम मुकेश के पास क्लिक करते हैं और जैसे ही देखिएगा यहाँ पर से क्या कर देते हैं, स्प्लिट, है ना, देखिएगा, है ना। जब हम लोग स्क्रॉल करेंगे ना, देखिए यहाँ पर भी देखिएगा रमेश है, देखिए यहाँ पर भी बाकी चीज देखिएगा राजू राजेश है, यहाँ पर भी राजू राजेश है, दोनों देखिएगा 2 विंडो में अलग अलग बांट दिया हो। देखिए यहाँ पर भी नेम प्लस मैथ और यहाँ पर भी नेम प्लस मैथ बांट दिया। अगर हम देखिएगा रमेश को यहाँ क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं, है ना, ये यहाँ पर भी होगा, है ना, एक ही चीज है, बस उसको एक विंडो को 2 में दिखा रहा है वो, है ना। नॉर्मल करेंगे देखिए वो भी नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद इस चीज को क्या करना है, रिमूव करना है, वापस से व्यू में जाएंगे और जैसे इसको क्या कर देंगे, स्प्लिट को हटा देंगे, वो नॉर्मल हो जाएगा। देखिए हाइड, ये हाइड किसको करता है, जैसे ही हाइड में क्लिक करेंगे देखिए, है ना, ये सीट को हाइड नहीं, क्या बोलते हैं, हाइड नहीं करेगा, है ना, ये पूरा विंडो को ही हाइड करेगा। हम लोग के पास जो बड़ा था ना, उसी विंडो को हाइड किया, वापस उस विंडो को लाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा विंडो में जाते हैं, ये इसी का है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, व्यू में जाते हैं और वापस से देखेगा अनहाइड में जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ये बता रहा है कि आप जो हाइड कर रहे हो वो बुक 1 को किए हैं, और जैसे इसको ओके कीजिएगा देखिए वो वापस आ जाएगा, देखिए वही पर है जिसको हम लोग हाइड करे थे, है ना। अब देखिएगा यहाँ व्यू साइड बाय साइड, ये आखिरकार व्यू साइड बाय साइड क्या होता है ना। जैसे यहाँ पर क्या करना है, व्यू साइड बाय साइड, जब तक हम लोग व्यू साइड बाय साइड को क्लिक नहीं करते हैं, ये दोनों ऑप्शन जो होता है ना वो हाईलाइट नहीं होता है ना। ये एमएस वर्ड में किए हुए हैं। जैसे व्यू साइड बाय साइड में क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे ना, तो देखिएगा वो क्या करेगा, है ना, एक से ज्यादा विंडो होना चाहिए इस ऑप्शन को करने के लिए, है ना। एक से ज्यादा विंडो रहना चाहिए, 2 रहेगा चलेगा, 3 रहेगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस सिंगल नहीं रहना चाहिए, ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा नहीं तो, है ना। लेकिन 2 रहा तो डायरेक्ट वो दिखा देता है, लेकिन अगर 3 रहा, 2 से ज्यादा रहा और व्यू साइड बाय साइड में क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पूछेगा कि आप किसके साथ करना चाहते हैं। 1 तो खुला हुआ है, आप 2 के साथ या 3 के साथ, मान के चलिए हम 3 के साथ करना चाहते हैं, और जैसे इसको ओके करेंगे ना, ये दोनों विंडो को देखेगा वो हाफ हाफ में, वो अपने हिसाब से या तो हॉरिजॉन्टल
या तो वर्टिकल या तो डायगोनल, जैसा भी करना है वो अरेंज करेगा और ये खुद ऑप्शन क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा, ये स्क्रोलिंग वाला। और जैसे इस चीज को देखिएगा हम स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर है ना, देखिए दोनों साथ साथ हो रहा है। अगर ये पता ना चले आप इसको रीसेट करते हैं, देखिएगा नहीं होगा। आप इसको अरेंज को क्या कीजिएगा, देखिए हॉरिजॉन्टल है ना, आप इसको क्या कर दीजिएगा, वर्टिकल में करके ओके कर दीजिएगा, है ना। अब जब देखिएगा ना, स्क्रॉल जब कीजिएगा, देखिए ई काम नहीं करेंगे, तीसरा है ना, सॉरी दूसरा है ना, पहला और तीसरा को किए है ना। जब स्क्रॉल करेंगे देखिएगा वो साथ साथ स्क्रॉल होगा। क्यों साथ साथ हो रहा है, क्योंकि इस विंडो में जाके देखिए एक ऑप्शन जो है वो हाईलाइट है। अगर इसको हम वापस से बंद कर देते हैं ना, तो देखिएगा जिधर हम क्लिक करेंगे उधर ही केवल स्क्रॉल होगा। वापस से हमको फिर स्क्रॉल करना है, इसी ऑप्शन को फिर से ऑन करेंगे, देखिए वो साथ में फिर स्क्रॉल होगा। लेकिन अभी रीसेट करेंगे ना, तो देखिएगा वापस पहले जैसा विंडो था ना वो ऐसा करेगा, अपने जैसा किया था ना वैसी। या इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बड़ा भी कर देते हैं ना, लेकिन ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट है। वापस हमको पहले जैसा छोटा करना है, तब क्या कर देंगे, फिर से रीसेट करेंगे, देखिए वो फिर से करेगा, है ना। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल अपने हिसाब से उसको आप व्यू साइड बाय साइड कीजिएगा तो अरेंज करता है। व्यू साइड बाय साइड करने के बाद आप खुद से चेंज करना चाहते हैं, जैसे तब इसमें स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या स्क्रॉल हो रहा है हम लोग को दिख ही नहीं रहा है ना, हॉरिजॉन्टल में, तो हम लोग इसको कर देना चाहते हैं वर्टिकल। तब क्या करेंगे, अरेंज में जाके इसको क्या किया जा सकता है, ऐसा चेंज किया जा सकता है, तब इसको स्क्रॉल करेंगे, है ना। और इसी ऑप्शन को देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, व्यू साइड बाय साइड को बंद कर देते हैं, ऑटोमेटिक वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। देखिए अब स्विच विंडो क्या होता है, जैसे स्विच कर रहे हैं हम लोग को, जैसे स्विच विंडो में यहाँ पर क्लिक किए, देखिए मान के चलिए हम लोग बुक 1 में, हमको 3 में जाना हुआ था, हम लोग यहाँ पर ऐसा क्लिक करते हैं ना और चले जाते हैं 3 में, ऐसा देखिए 3 में आ गए यहाँ पर से, है ना। तो ऐसे ही एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए स्विच में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा, देखिए बुक 1, जैसे 1 में जाना है, और जैसे इसको क्या करेंगे हम लोग 1 में क्लिक करेंगे, देखिए तो 1 में आ गए, देखिए पता नहीं चल रहा है, सेम डाटा, इसलिए देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिएगा आप लोग। जैसे स्विच में जाएंगे, देखिए 2 में जाना है, देखिए 2 में आ गए, और यहीं से क्या करना है, स्विच करना है किसी दूसरे में। अब यहाँ पर से क्या करते हैं, व्यू में जाने के बाद आपको फिर से 1 में जाना है, देखिए 1 में चले जाएंगे, है ना। तो ये केवल स्विच करने के लिए। लेकिन इन सब के बाद इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिएगा फ्रीज पैन, ये क्या काम करता है, देखिएगा इसमें से डाटा को ज्यादा करते हैं हम लोग, देखिए वही कॉपी पेस्ट हिसाब से एक पेज से ज्यादा पेज करते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, देखिए इसको हेडिंग बनाते हैं, इसको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से सेंटर टू सेंटर, बोल्ड, और इसको हाईलाइट कर देते हैं रेड कलर, और इसमें ना पूरा हम लोग क्या कर देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, इसमें बॉर्डर और ऑल बॉर्डर करते हैं। और इस हेडिंग को ना आप यहाँ से नहीं कॉपी पेस्ट करना है, केवल इसके अंदर का डाटा को करते हैं। कॉपी करने के लिए एक तरीका अपनाते हैं, और क्या तरीका अपनाते हैं, कंट्रोल बटन दबा के इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसा खींचते जाएंगे, ठीक है। कुछ डाटा आप क्या कीजिए, खींच दीजिए, अब देखिएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम लोग क्या करना चाहते हैं, जब स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना, जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम लोग को ये पता चल रहा है क्या कि ये तो नाम है, पता चल रहा है। 10 जो है वो क्या है, 59, 63, 25, ये सब क्या है, 240 क्या है, पता चल रहा है नहीं ना। तब हम करना चाहते हैं, हम कितनों स्क्रॉल क्यों ना कर जाएं, 10,48,576 में क्यों पहुंच ना जाए, ये स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। हम जब स्क्रॉल करें तो फर्स्ट रो जो है वो स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, है ना, ये रुका हुआ रहे, बस इसी के लिए फ्रीज पैन का यूज किया जाता है। आप जिसको भी फ्रीज करना है आप उसी को क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, और व्यू में जाके आप इसको फ्रीज में जाके देखिएगा, फ्रीज क्या चीज, टॉप क्या चीज, रो, जैसे इसको क्लिक कीजिएगा ना, देखिएगा, है ना। अब जब आप स्क्रॉल कीजिएगा, देखिए कितना स्क्रॉल कीजिएगा वो फ्रीज, अब तो पता चल रहा है ना, देखिए अब तो पता चल रहा है, देखिए अब कितना स्क्रॉल कीजिएगा, देखिए दिखा रहा है क्या, फर्स्ट ये जो है वो क्लास है, ये जो है मैथ है, ये जो है आपका केमिस्ट्री है, इस तरह से देखिएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। और हटाना है बस इसी चीज को आप सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर से क्या कीजिए, फ्रीज पैन में जाके
देखिए क्या कर देंगे, अनफ्रीज फाइल, है ना। और जब स्क्रॉल करेंगे देखिए छुपाएगा। और ऐसे ही आप फर्स्ट कॉलम को भी कर सकते हैं। जैसे अब क्या हम देखिए इधर बहुत ज्यादा क्या चीज है, डाटा है। अब जब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये 10th क्लास 95 किसका, कौन स्टूडेंट का पता चल रहा है, नहीं ना। तो इसीलिए हम जब हम चाहते हैं कि जब इस तरह से भी स्क्रॉल करें तो स्टूडेंट का नाम जो है वो ना क्या बोलते हैं हटे। तो बस आप यहाँ देखिए क्लिक कीजिए ऐसा। अब कितना, जैसे यहाँ ना 5-6 डाटा है, जैसे 500-600 डाटा रहेगा, आप कितना इसे सिलेक्शन कीजिएगा। तब क्या किया जाता है पता है, ए को क्लिक किया जाता है। इधर करना है तो 1 को क्लिक किया जाता है, पूरा होता है। ए को क्लिक कीजिए और यहाँ से फ्रीज क्या कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो ही को करेगा, बीच को नहीं करेगा, है ना। जैसे फर्स्ट कॉलम में क्लिक करते हैं देखिएगा, जब हम स्क्रॉल करेंगे देखिए छुप रहा है, लेकिन नाम छुप रहा है नहीं, क्लास छुप रहा है ना। इधर और डाटा रहता तो छुपता, बट ये नहीं छुपेगा। देखिए इस तरह से हटाना है, बस वहीं पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेगा फ्रीज फाइल में जाते हैं और इसको अनफ्रीज फाइल में क्लिक करेंगे और जैसे इसको देखिएगा साइड करके देखते हैं वो वापस हो चुका है। क्लियर है ना। चलिए